welcome back to my channel. Today I am going to tell you about a new chapter, the best Christmas present in the world. In this chapter there are four main characters. First one Mr. Jim McPherson, second one Mrs. Connie McPherson, third here Mr. Hans, and fourth the narrator himself. As the story begins, the narrator wanted to purchase a roll top desk. Students, you know roll top desk where we do our work, we keep our computer, we keep our laptop etc. तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोल टॉप डेस्क. ओके, तो वो परचेज करना चाहता है बट ही हैड नॉट इनफ मनी. अब उसके पास पैसे ज्यादा नहीं है तो वो एक पुराने सामान की दुकान पर जाता है एंड ही परचेज फ्रॉम देयर एन ओल्ड रोल टॉप डेस्क. अब वो उसके घर ले आता है. जब वो उसे घर लाता है तो जैसे भी कोई भी चीज हमारे घर पे आती है हमें क्रेज होता है, चाहे वो पुरानी चाहे नहीं, कैसी है ये चीज, तो वो उसको ओपन करता है, देखता है तो उसके सभी ड्रॉर्स ओपन होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला ड्रॉर है वो थोड़ा टाइट होता है. लेकिन वेरी हार्डली ही ओपन दैट. वो उसको खोलता है तो उसमें क्या है बच्चे, एक टीन बॉक्स निकलता है और उस टीन बॉक्स में क्या है, एक उसका मन होता है कि वो उसको ओपन करे. जैसे ही वो ओपन करता है तो उसमें एक लेटर होता है. वो नरेटर कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं किसी का लेटर ओपन करूं और उसे पढूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मैं उसे खोले बिना नहीं रह सका. अब वो जैसे लेटर ओपन करता है, हेयर जो कहानी है वो और कोरिलेट हो जाती है. ये लेटर किसका है, मिस्टर जिम मैकफरसन का. जिम मैकफरसन कौन है, अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिम मैकफरसन एटलीस्ट है कौन. जिम मैकफरसन क्या है बेटा, एक ब्रिटिश आर्मी में एक सोल्जर का काम करता है. ठीक है, ही इज अ सोल्जर इन अ ब्रिटिश आर्मी. अब जो उसने ये लेटर अपनी वाइफ को लिखा है. अब आप ये भी जानिए कि उसकी वाइफ कौन है, मिसेस कोनी मैकफरसन. अब ये लेटर उसने तब लिखा था व्हेन ही वाज इन द आर्मी एंड शी वाज यंग एट दैट टाइम, जब वो जवान थी. ठीक है, अब वो लेटर उसको लिखा है, वो वहां का एक्सप्लेन करता है. जिम मैकफरसन वहां का एक्सप्लेन करता है जहां का वो सोल्जर है. वो बताता है कि वहां पर किस तरह की कंडीशन चल रही है. ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा था, अब जो जैसे अब आपको पता है यूक्रेन किसके खिलाफ लड़ रहा है, रशिया के खिलाफ, है ना. अब वहां पर क्या था बच्चे कि वहां पर जो ब्रिटिशर्स थे और जो जर्मन्स थे वो आपस में उनकी लड़ाई थी. लेकिन जो जैसे मिस्टर जिम मैकफरसन थे वो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर थे, उसी तरह मिस्टर हैंस कहाँ के सोल्जर थे, जर्मन के. ठीक है, तो दोनों हायर पोस्ट पे थे और दोनों के अच्छे रिलेशन थे. अब वो बता रहा है जिम मैकफरसन लेटर के थ्रू अपनी वाइफ को कि हम यहाँ पर बहुत आज के ये क्रिसमस से बिफोर डे था कि बहुत अच्छा दिन है, यहाँ पर सब बहुत खुश हैं. और जो मिस्टर हैंस हैं वो क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ क्रिसमस पार्टी करें. और कहते मेरे अलाउ करने से पहले ही पूरे जो हमारी टीम थी उसने चीयर अप कर दिया, हाँ ठीक है, दे आर एग्री. तो उनकी जो जर्मन टीम थी वो हमारी टीम में आकर मिक्स हो गई. सभी ने ब्रेड्स खाए, सॉसेस खाए, केक खाया, सबने बहुत इंजॉय किया एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी. अब जो मिस्टर हैंस हैं वो और मिस्टर जिम मैकफरसन है, दोनों में आपस में टॉक स्टार्ट हो जाती है. अब दोनों बातें करते हैं तो मिस्टर हैंस बताते हैं कि बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी आई वाज अ टीचर. और जो मिस्टर हैंस थे वो क्या थे, मिस्टर जो हैंस थे ही वाज अ ऑर्केस्ट्रा प्लेयर. ठीक है, वहां पे ऑर्केस्ट्रा में वो सेलो प्लेयर थे. तो वो बताते हैं कि आई वाज नॉट अ सोल्जर. ठीक है, तो अब दोनों में बातचीतें होती हैं, बड़ी हेल्दी इन्वायरमेंट होता है, बहुत अच्छे से क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट होती है. और मिस्टर जिम मैकफरसन लास्ट में लिखते हैं मे बी जल्दी ही सब कुछ सॉल्व आउट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो सोल्जर है वो लड़ाई नहीं चाहता, क्योंकि हम सोल्जर से मिले हैं और वो चाहते हैं कि ये वॉर है वो किसी तरह खत्म हो जाए. तो ये लेटर वो पढ़ता है. जब वो लेटर के ऊपर एड्रेस देखता है तो उसकी अंदर की मॉरलिटी बोलती है, इंसानियत कहती है कि मुझे ये लेटर उस लेडी के तक पहुंचाना ही चाहिए.
तो अब वो उस लेडी को ढूंढते हुए जाता है, बहुत पास में होता है उसका घर, जाता है तो वहाँ पर एक ओल्ड पर्सन है, नियर बाय रहता है, वो बताता है कि जो मिसेस कॉनी मैकफर्सन थी वो आजकल बड़ी एब्सेंट माइंडेड रहती थी, आज उसकी उम्र 101 इयर्स की है और अब जो उसकी एज है 101 ईयर की है और वो इसके लिए अब बताता है कि वो बड़ी एब्सेंट माइंडेड रहती थी। कारण क्या था कि उसके घर में आग लग गई थी और उस घर में उसका सब कुछ जल गया था और अब वो लेडी वहाँ पर एक नर्सिंग होम में थी और वहीं पर उसकी देखभाल हो रही थी। तो वो उस पर्सन को थैंक यू बोलता है और उस लेडी के पास वहीं पर नर्सिंग होम में पहुंच जाता है। वहाँ पर सेम डे पर क्रिसमस का ही डे होता है और सब लोग पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जो मिसेस कॉनी मैकफर्सन है वो बहुत शांत एक चेयर पर बैठी है। अब जो नरेटर है नर्स को बोलता है कि मैं मिसेस कॉनी मैकफर्सन से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ, उनको मैं कुछ देना चाहता हूँ, मैं उनका रिलेटिव हूँ। तो जो नर्स है वो बड़ी शॉक्ड होती है, वो कहती है उनसे तो आज तक कभी कोई मिलने नहीं आया, पर वो फिर भी कहती है कि चलिए मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। जब वो उससे मिलने के लिए जाता है नरेटर, तो वो बड़ी जो कॉनी मैकफर्सन है वो बहुत एब्सेंट माइंडेड होती है क्योंकि एक तो एज बहुत ज़्यादा है, एक बहुत सैड है क्योंकि उसके हस्बैंड, बेशक उन्होंने लिखा था कि अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आया वहाँ से, तो अब वो इसीलिए सैड भी है। तो जब नैरेटर उसके पास जाता है और उसको लेटर दिखाता है तो वो बहुत हैप्पी होती है, वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। नैरेटर बताता है कि आई गोट दिस लेटर फ्रॉम अ रोल टॉप डेस्क, है ना, पर वो कुछ सुनाई नहीं देता उसे, सिर्फ उसे ये लगता है कि वो उसके हस्बैंड हैं जो कि वापस आ गए हैं और वो बहुत हैप्पी होती है। उसको लगता है कि आज उसे क्रिसमस के डे पे सबसे बेस्ट प्रेजेंट मिला है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर।